बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे पूछ रहा है कि भाई दो कालब उसने दिए, वो कहता है इन कालब को ज़रब दो अगर मुमकिन हो, यानी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इफ़ पॉसिबल। तो मल्टीप्लाई तो हम करेंगे, इफ़ पॉसिबल क्यों लिख रहा है, अगर मुमकिन हो क्यों लिख रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी दो कालब उस वक्त ज़रब हो सकते हैं, हम उन्हें उस वक्त ज़रब दे सकते हैं जब पहले कालब में कालमों की तादाद, जैसा कि इसमें जो है एक कालम है 1 5 और दूसरा है -3 और 2, तो इसमें कितने कालम हैं? 2 कालम, यानी पहला कालम है इसका 1 5 और दूसरा कालम क्या है? -3 2। और दूसरे कालम में जो है कतारों की तादाद, अब इसकी एक कतार क्या है? 2 और दूसरी क्या है? 3। यानी ऊपर ऊपर जो वो लिख रहा है कि ज़रब दें अगर मुमकिन हो। तो ज़रब मुमकिन कब होती है? ज़रब उस वक्त मुमकिन होती है, हम इसे मल्टीप्लाई उस वक्त कर सकते हैं जब पहले कालब के जो कालम हैं उनकी तादाद दूसरे कालब के कतारों की तादाद के बराबर हो। यानी पहला जो मैट्रिक है उसमें उसके कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर हो, तो फिर इनको हम ज़रब दे सकते हैं। तो अब इन कालमों में पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक की रोज़ की तादाद के बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लिकेशन है, वो पॉसिबल है, मुमकिन है। तो ज़रब देनी कैसे है, इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई करने के लिए याद रखिए कि हम पहली रो को, पहले कालम में पहली रो को इस कालम के साथ ज़रब देते हैं इसके पहले कालम के साथ। फिर अगर इसमें दूसरा कालम हो तो इसी पहली रो को हम दूसरे कालम के साथ ज़रब देंगे, वरना हम दूसरी रो को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि हमारे पास ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 1 जमा 2, फिर हम प्लस लगाएंगे, उसके बाद -3, फिर प्लस, फिर ये 3। यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूल है, एक हिस्से को एक के साथ ज़रब देने के बाद आप जमा का निशान लगाएंगे, उसके बाद दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ ज़रब देंगे। तो अब अगर दूसरा कॉलम होता तो हम इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब दे देते, अब नहीं है तो दूसरी रो को इसी कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 1 is 2 प्लस माइनस -3, ये मल्टीप्लाई है, 3 3 आर 9। देखें ना, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद प्लस का साइन था, फिर -3 मल्टीप्लाई बाई 3 था, तो 3 3 आर 9। उसके बाद 5 2 आर 10 प्लस फिर 2 3 आर 6। तो ये आपके पास अगर 9 में से हम देखें, 2 के साथ प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, और 9 के साथ माइनस का साइन है, तो जब एक साइन प्लस का और एक माइनस का, तो हम एक दूसरे से निकालते हैं, इनको माइनस करते हैं ना। तो अगर 9 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा, और बड़े हिस्से के साथ साइन माइनस का है तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और 10 प्लस 6 16। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास 2 कालम थे, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया -7 और 16। अगर आपके पास 2 कालम आ जाते हैं तो इनको इसी तरह से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें एक एग्जांपल हम लेते हैं ऐसी जिसकी ज़रब मुमकिन ना हो। किस तरह से ज़रब मुमकिन नहीं होती? अब हमारे पास है एक क्वेश्चन है -2 3,
और दूसरा है 1 - 3 2 5। 1 - 3 2 5। तो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़रब कब मुमकिन होती है, जब पहले कॉलम में, पहले मैट्रिक में नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक के नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद के बराबर हो। तो अब पहले कॉलम की कॉलम्स की तादाद ये ऊपर से नीचे दूसरे की रोज़ के बराबर होनी चाहिए। तो अब देखें इसमें कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है तो इसका एक कॉलम, और इसमें कतारों की तादाद, दूसरे की कतारें देखनी है। इसकी कतारें कितनी हैं? एक है 1 - 3 और दूसरी है 2 5, तो कितनी है? 2 हैं। तो हमने कहा कि भाई पहले मैट्रिक की कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक के कतारों की तादाद, रोज़ की तादाद के बराबर हो तो फिर ज़रब मुमकिन है, अदरवाइज़ हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब देखें पहले कॉलम में जो है एक कॉलम है, दूसरे में 2 रोज़ हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर नहीं हैं, तो इसलिए हम सिंपली लिख देंगे इम्पॉसिबल या नामुमकिन। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ इतना लिख देना है ज़रब नामुमकिन है। ज़रब नामुमकिन है, ये सिर्फ सिंपली इम्पॉसिबल लिख दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने तमाम क्वेश्चंस इसी तरह से ही हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी तरह से ही करना है, सिर्फ उसमें उसने जो आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनको ए, बी और सी का नाम दिया हुआ है। अब उसने दिया हुआ है एक कॉलम, उसको ए का नाम दिया है, दूसरे को बी का, तीसरे को सी का। नीचे वो पूछ रहा है ए बी, यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उसने एक मैट्रिक दिया हुआ है A = 2 1 3 7 2 1 3 7, और B उसने दिया है आपके पास -3 2 4 -1। अब नीचे वो हमसे पूछ रहा है कि ए बी मालूम करें, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए बी मालूम करें। जब ए और बी के दरमियान कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ए और बी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रोडक्ट कैसे? उसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है, ए बी = अब आपके पास है जी, पहले ए है तो हम ए को लिखेंगे 2 1 3 7, उसके बाद बी है तो फिर बी को लिखेंगे -3 2 4 -1। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होनी चाहिए, यानी पहला जो आपका कॉलम है उसके कॉलमों की तादाद दूसरे कॉलम की कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। अब इसके कॉलम, पहला कॉलम है 2 3 और दूसरा है 1 7, तो पहला जो कॉलम है इसके कॉलम कितने हैं? 2 हैं, और दूसरे की हमने कतारें देखनी हैं, तो कतारें इसकी -3 और 2 ये पहली कतार है, और 4 -1 ये दूसरी कतार है, तो इसकी कतारें भी 2 हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हैं, तो इसकी ज़रब जो है वो मुमकिन है, इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। तो इसलिए इनको हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे 2 × -3, फिर प्लस उसके बाद 1 × 4। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था
कि अगर दूसरा कॉलम हो तो फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरी रो की तरफ हम आएंगे। तो इसी रो को हम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाई -1। अब पहली कतार को हमने पहले कॉलम के साथ इधर ज़रब दिया, फिर इसी कतार को, पहली कतार को हमने दूसरे कॉलम के साथ ज़रब दे दिया। अब इस दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई -1। जी, तो 2 3 आर 6 प्लस माइनस प्लस 4 1 इज 4, 2 2 आर 4 प्लस माइनस 1 1 इज 1, 3 3 आर 9 प्लस माइनस ये प्लस का प्लस आएगा, 7 4 आर 28। उसके बाद 3 2 आर 6, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस आएगा, 7 1 इज 7। तो लिहाजा देखें 2 3 6 हमने किया, ये जमा था, ये माइनस था, जमा माइनस आ गया, फिर ये जमा का हमने जमा लगा दिया, 4 एकम 4, तमाम को इसी तरह से ही हमने ज़रब दे दिया। अब आपके पास है जी 6 के साथ माइनस है और 4 के साथ जमा है। जब एक साइन माइनस का और एक प्लस का हो तो हम माइनस करते हैं, तो 6 में से 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, और बड़े के साथ माइनस का निशान है तो माइनस आएगा। उसके बाद 4 में से अगर हम 1 माइनस करें 3। अब यहाँ पे भी 28 से हमने 9 को माइनस करना है, तो 28 से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो 19 बच जाएगा। 28 बड़ी रकम है, 28 के साथ जमा का निशान है तो यहाँ पे जमा ही आएगा, और 7 में से अगर 6 माइनस होगा तो 1 रह जाएगा, बड़े हिस्से के साथ माइनस का निशान है तो माइनस, तो इसका इस तरफ जो है वही ए भी आएगा। तो उसने हमसे ए बी का प्रोडक्ट पूछा, यानी मैट्रिक ए और बी को आपस में ज़रब करो, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया -2 3 19 और -1। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल गुलाम यासीन असनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।